हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी नर्सिंग के जितने उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ पा रही है। दोस्तों, आप सभी ने अगर डिप्लोमा किया हुआ है या डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी नर्सिंग फील्ड के अंदर नर्सिंग अधिकारी महिला और नर्सिंग अधिकारी पुरुष की बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है और फाइनली इस नोटिस को पब्लिश भी कर दिया गया है। न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है और साथ ही दोस्तों इस बार का जो पे लेवल है वो आप सभी को 44,900 से लेकर 1,42,460 तक यहाँ पर जो है 400 तक यहाँ पर आप सभी को सैलरी पे की जाएगी। और यह जो वैकेंसी आई है दोस्तों, यह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है। जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो डिप्लोमा किए हुए हैं चाहे वो डिग्री किए हुए हैं, तो आप सभी नर्सिंग के इस फील्ड के लिए पूरे तरह से एलिजिबल होने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, चाहे उनका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग कोई भी हो, उन्हें यहाँ पर इस फॉर्म में अप्लाई करने की पूरी प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। तो कहाँ की यह वैकेंसी है, क्या है पूरी इसकी अपडेट, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे वाला हूँ। साथ ही इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल StudyZone/SZ पर दे दिया है। तो जो भी कैंडिडेट अगर अपेयरिंग में भी है तो वो कैंडिडेट क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। ऑनलाइन प्रक्रिया आप सभी के 1 या 2 दिन के बाद स्टार्ट कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन पूरी तरह से पब्लिश कर दी गई है, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि क्या ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, अगर एलिजिबल है तो उनकी कैटेगरी कौन सी काउंट की जाएगी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी को देख लेना है कि कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा है कि हरिद्वार यहाँ पर जो रोड देहरादून के अंदर यानी कि www.ukmssb.org की तरफ से इस नोटिफिकेशन को 17 नवंबर को यहाँ पर दोस्तों पब्लिश किया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा बता रहा है कि इस नोटिफिकेशन पब्लिश डेट है 17 नवंबर 2025 को। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप सभी को नोटिफिकेशन के अंदर नर्सिंग अधिकारी परीक्षा यहाँ पर देते हैं और साथ ही चिकित्सा शिक्षक यहाँ पर विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग और पुरुष और महिलाओं यहाँ पर जो है डिग्री या यहाँ पर देखते हैं कि डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी के रक्त को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि 587 पोस्टों पर इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन यहाँ पर अलाउ की है। बैकलॉग सहित यानी कि पिछले साल में जो कुछ वैकेंसियाँ नर्सिंग अधिकारी की खाली रह गई थी उनको जोड़कर इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। बैकलॉग की कितनी वैकेंसी है और फ्रेशर कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में बैकलॉग की वैकेंसी जोड़ी गई है पुरुष या महिला वाले में, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके सामने यह सूचना आई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि दिनांक 17 नवंबर 2025 के माध्यम से चिकित्सा यहाँ पर जो है शिक्षक विभाग उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज एवं यहाँ पर रहते हैं कि स्टेट यहाँ पर कॉलेजों में इस पुरुष और महिला की जो वैकेंसी है यहाँ पर जो है निकाली गई है, जिसमें कि महिला पुरुष जो है डिप्लोमाधारी और यहाँ पर डिग्रीधारी के कुल पद जो है 587 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। रिक्त पदों को यहाँ पर कहते हैं कि रिक्त पदों को संख्या के साथ घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए पूरा जो अधिकार है वो यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा रखी गई है, जिसमें कि रक्तों को यहाँ पर नियंत्रित किया गया है। जिसमें आप देखते हैं कि पदों की यहाँ पर पदों के नाम बताए जा रहे हैं, रिक्त पद बताए जा रहे हैं, अनुसूचित जाति यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और कमजोर रूप के बारे में और यहाँ पर आरक्षित के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों दी गई है। तो अगर बात करते हैं महिला अधिकारी की, तो महिला अधिकारी की यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पद निकाले जा रहे हैं वो डिप्लोमाधारी के 300 यहाँ पर जो है 301 पदों के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं कि महिला अधिकारियों के अंदर यहाँ पर 336 पद निकाले गए हैं। अनुसूचित जाति के अंदर 58 पद निकाले गए हैं और इसी तरह से अनुसूचित जाति के यहाँ पर 13 निकाले गए हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के 46 है और कमज़ोर वर्ग के लिए 34 है और साथ ही यहाँ पर जो है आरक्षित के लिए 175 निकाले गए हैं। उसी तरह से डिप्लोमाधारी के लिए यहाँ पर डिग्रीधारी के लिए 144 पोस्ट हैं और यहीं पर पुरुष में आते हैं डिप्लोमाधारी के तो 75 पोस्ट हैं और यहाँ पर जो डिग्रीधारी के हैं यहाँ पर 32 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो रक्त पर जो यहाँ पर जो है संख्या जो पदों की है वो 587 है। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पोस्ट फीमेल और मेल मिलाकर यहाँ पर जो 118 निकाली गई है। अनुसूचित जाति के लिए 21 है और पिछड़े वर्ग के लिए 82 है और यहाँ पर कमज़ोर वर्ग के लिए 58 है। और साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि आरक्षित के लिए 308 पदों की यहाँ पर जो है वैकेंसी यहाँ पर जो है निकाली गई है। इसकी जो प्रक्रिया है वो बताई जा रही है कि न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर 17 नवंबर को दोस्तों यानी कि कल के डेट में इस नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया गया था। आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर यानी 27 नवंबर तक यहाँ पर जो है बृहस्पतिवार को जारी कर दी जाएगी और अंतिम तिथि जो होने वाली है वो आप सभी की 17 दिसंबर तक बुधवार को यहाँ पर होने वाली है। पूरी नोटिफिकेशन अभी पब्लिश नहीं हुई है। न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एक या 2 दिन के अंदर या अभी से कुछ घंटे के बाद ही पब्लिश हो जाती है तो आप सभी को उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। साथ ही इसकी जो शुल्क है नेट क्रेडिट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है 27 नवंबर 2023 को यहाँ पर जो है आवेदन की प्रक्रिया फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि जो बताया जा रहा है 17 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर जो है बुधवार के शाम 5 बजे तक। और यहाँ पर आप सभी की यानी कि आज के दिन में जो सोमवार है इसके दिन इसकी नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया था और विज्ञापन के लिए पूरी जो प्रक्रिया है वो निर्देशित बता दी गई है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द से जल्द इनकी स्टार्ट भी की जाएगी क्योंकि इसके अंदर अभी तक इस नोटिफिकेशन के अंदर यह नहीं बताया गया है कि कितनी बैकलॉग की वैकेंसियाँ इसके अंदर आई हैं या कितनी नहीं आई है। जैसे ही इन बैकलॉग की वैकेंसी के लिए भी उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। ये अभी तक इसके अंदर प्रकाशित नहीं गई है पर उम्मीदवारों के लिए जो भी यह वैकेंसी निकाली गई है इसके अंदर जहां तक अनुमान बताया जा रहा है कि यह वैकेंसी आप सभी की पूरे तरह से संविदा बेसिस पे ही निकाली जाएगी ना कि परमानेंट बेसिस पे ही निकाली जाएगी। पर दोस्तों आने वाले समय में यानी कि कुछ समय तक ही इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो उम्मीदवार हैं जित ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं पर उन सभी को यहाँ पर जो है आप सभी के लिए यूआर कैटेगरी के अंदर काउंट की जाएगी। उन्हें किसी भी तरह का जो भी लाभ जो मिलेगा वो लाभ उन उम्मीदवारों को अदर स्टेट वाले उम्मीदवारों को इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दे दिया है, वहां से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या कल के न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर इस नॉट शॉर्ट नोटिफिकेशन जो पब्लिश किया गया है उसके बारे में यहाँ पर आप जो पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त भी कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आप सभी को कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश की जाएगी उसके बारे में भी सारी अपडेट जो है आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से अपडेट की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।